नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज हम हिमाचल प्रदेश का स्वास्थ्य, शिक्षा एवं साहित्य का क्विज़ करने जा रहे हैं। यदि क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट हो तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 में हमसे पूछ सकता है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध निशानेबाज विजय कुमार का संबंध किस जिले से है? जो ये वाला क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है। ए हमीरपुर, बी शिमला, सी सोलन, डी सिरमौर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हमीरपुर। जो निशानेबाज विजय कुमार है इनका संबंध हमीरपुर जिले से है। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि सुप्रसिद्ध विजय कुमार जिनका संबंध हमीरपुर से है उनका संबंध किस खेल से है? तो उनका संबंध निशानेबाजी से है। हमारा अगला क्वेश्चन है, तिब्बती चिकित्सा पद्धति को भारत सरकार ने किस नाम से वर्ष 2010 में मान्यता दी है? ए आयुर्वेद पद्धति, बी अमची पद्धति, सी सोवा रिंगपा पद्धति, डी तिब्बती चिकित्सा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सोवा रिंगपा। जो सोवा रिंगपा पद्धति है उसको भारत सरकार ने, जो तिब्बती चिकित्सा पद्धति है, तिब्बती चिकित्सा पद्धति को भारत सरकार ने सोवा रिंगपा के नाम से मान्यता दी है। और ये मान्यता कब दी? ये मान्यता 2010 में दी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2010 का पंजाब कला साहित्य अकादमी का 14वां पुरस्कार हिमाचल के किस व्यक्ति को दिया गया था? ए आर एस हरनोट, बी जगमन बलोखरा, सी रमेश चौहान, डी के आर भारती। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी के आर भारती। के आर भारती को ही वर्ष 2010 में पंजाब कला साहित्य अकादमी का 14वां पुरस्कार दिया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में डॉक्टरों तथा अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा हेतु तैयार हिमाचल हेल्थ सेफ्टी एक्ट कब लागू किया गया था? ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि हिमाचल हेल्थ सेफ्टी एक्ट कब लागू किया गया? ए वर्ष 2007, बी वर्ष 2008, सी वर्ष 2009, डी वर्ष 2010। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी वर्ष 2010। वर्ष 2010 को ही हिमाचल प्रदेश में डॉक्टर तथा अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा हेतु हिमाचल हेल्थ सेफ्टी एक्ट लागू किया गया था। जो ये वाला क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इस तरह के क्वेश्चन है ये आपके जो नर्सिंग के एग्ज़ाम होते हैं उस तरह के एग्ज़ामों में ये सारी चीज़ें पूछी जाती है, या मेडिकल ऑफिसर का जब एग्ज़ाम होता है ये क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जा सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2010 में गठित ओंकार शर्मा समिति का गठन किया गया था, मतलब किस चीज़ के लिए उसका गठन किया गया था? कौन सी समिति? ओंकार शर्मा। यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओंकार शर्मा समिति का गठन कब किया गया? तो ओंकार शर्मा समिति का गठन वर्ष 2010 में किया गया। और हमारे पास यहाँ पर पूछा गया है कि वर्ष 2010 में गठित ओंकार शर्मा समिति का गठन किस चीज़ के लिए किया गया था? ए शिक्षा सुधार हेतु, बी शिक्षा बोर्ड के घपलों की जांच हेतु, सी लिंग अनुपात जांच हेतु, डी इनमें से कोई भी नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी शिक्षा बोर्ड के घपलों की जांच हेतु। शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो घपले किए जाते थे उनकी जांच के लिए वर्ष 2010 में हिमाचल प्रदेश में ओंकार समिति का गठन किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्कूल शिक्षा बोर्ड की कार्यप्रणाली की जांच हेतु गठित ओंकार शर्मा समिति की कौन सी सिफारिश नहीं थी? जो मैंने अभी पहले भी बताया, ओंकार शर्मा जो समिति है उसकी स्थापना कब हुई? तो उसकी स्थापना 2010 को हुई थी। और क्यों इसकी स्थापना की गई थी? बोर्ड के जो अधिकारी थे और उनके ऊपर जो घपले थे उनके लिए इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ पर पूछा गया है कि जो ओंकार शर्मा समिति ने सिफारिशें की थी, उन्होंने जो सिफारिशें दी थी उनमें से कौन सी सिफारिश नहीं है? ए प्राइवेट परीक्षा केंद्रों पर रोक, बी मेरिट सूची संबंधी कड़े नियम, सी बोर्ड अध्यक्ष की शक्तियों में कमी, डी अध्यापकों के परीक्षा ड्यूटी अनिवार्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बोर्ड अध्यक्ष की शक्तियों में कमी। जो ओंकार शर्मा समिति है उसने
अध्यक्ष बोर्ड की शक्तियों में कमी की सिफारिश नहीं की थी, जबकि उन्होंने कौन कौन सी सिफारिशें की थी? उन्होंने प्राइवेट शिक्षा केंद्रों पर रोक, बी मेरिट सूची संबंधी कड़े नियम बनाने पर उन्होंने सिफारिश की थी, और अध्यापकों के परीक्षा ड्यूटी अनिवार्य करने के लिए भी उन्होंने सिफारिश की थी। और उन्होंने सिफारिश नहीं की थी, वो थी बोर्ड अध्यक्ष की शक्तियों में कमी के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट महासंग्राम T20 का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। इसमें कुल कितनी टीमें शामिल थी? ए 580, बी 1000, सी 1247, डी 1343। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1343। जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट महासंग्राम जो T20 के नाम से जाना जाता था, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था, उसमें कितनी 1343 टीमें शामिल थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने अटल स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत 25 दिसंबर 2010 को क्या किया था? ए गर्भवती महिलाओं को अंशदान की घोषणा, बी मुफ्त एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत, सी विकलांगों को सरकार से साइकिल सेवा, डी सभी बीमारों को कंबल बांटे गए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी मुफ्त एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत, जो 25 दिसंबर 2010 को अटल स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत मुफ्त एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कांगड़ा जिला मंडी के किस व्यक्ति को वर्ष 2010 में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रभाषा का सम्मान दिया गया था? ए टोडरमल चौहान, बी तीर्थराम शर्मा, सी आचार्य राम स्वरूप, डी कमला रानी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए टोडरमल चौहान। जो टोडरमल चौहान थे, ये मंडी जिला से संबंधित है और इन्हें वर्ष 2010 में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रभाषा सम्मान से सम्मानित किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस बोर्ड को आयकर विभाग ने वर्ष 2011 से आयकर में पूर्ण छूट दी थी? ए राज्य बिजली बोर्ड, बी राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड, सी पथ परिवहन निगम, डी राज्य खाद्य बोर्ड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड। राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड को ही आयकर विभाग ने वर्ष 2011 से आयकर में पूर्ण रूप से छूट दी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर DNA टेस्टिंग प्रयोगशाला है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर DNA टेस्टिंग प्रयोगशाला है? ए भराड़ी, बी जुंगा, सी भंगरोटू, डी सोलन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जुंगा। जो जुंगा है, जुंगा में ही हिमाचल प्रदेश में DNA टेस्टिंग प्रयोगशाला स्थापित की गई है। और जो जुंगा है ये किस जिले में स्थित है? तो जुंगा हमारे पास बिलासपुर जिले में स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में DNA टेस्टिंग प्रयोगशाला स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में DNA टेस्टिंग प्रयोगशाला स्थित है। यदि बिलासपुर में पूछा जाएगा तो बिलासपुर के जुंगा में यह स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आयुर्विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना टांडा में कब की गई थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है। जैसे मैंने पहले आपको IGMC के बारे में भी बताया था कि IGMC की स्थापना कब हुई, तो IGMC की स्थापना 1966 ईस्वी को हुई और 1984 ईस्वी को IGMC का नाम जो वर्तमान समय में IGMC का नाम है इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, वो कब रखा गया? वो 1984 ईस्वी में रखा गया था। जबकि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 ईस्वी में। उसी प्रकार से हमारे पास यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आयुर्विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना टांडा कहाँ पर स्थित है? ये कांगड़ा जिले में स्थित है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? ए 1996, बी 1998, सी 2000, डी 1975। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा 1996। 1996 में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आयुर्विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना टांडा में की गई थी। और टांडा कहाँ पर है? वो कांगड़ा जिले में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में किस स्थल पर
औषधि जांच प्रयोगशाला स्थापित की गई है? ए हमीरपुर, बी सोलन, सी जोगिंदरनगर, डी पालमपुर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जोगिंदरनगर। जो जोगिंदरनगर है ये किस जिले में स्थित है? तो जोगिंदरनगर मंडी जिले में स्थित है और मंडी जिले के जोगिंदरनगर में ही आयुर्वेद औषधि जांच प्रयोगशाला स्थापित की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पर स्थित है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पर स्थित है? ए वाकना घाट, बी कंडा घाट, सी सुंदरनगर, डी हमीरपुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वाकना घाट। जो वाकना घाट है, वाकना घाट में ही सूचना प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किया गया है। और जो वाकना घाट है ये किस जिले में स्थित है? तो वाकना घाट हमारे पास सोलन जिले में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी छात्रवृत्ति योजना हिमाचल प्रदेश में लागू नहीं है? ए ठाकुर सेन नेगी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति, बी महर्षि वाल्मीकि छात्रवृत्ति, सी स्वामी विवेकानंद छात्रवृत्ति, डी जवाहरलाल नेहरू छात्रवृत्ति। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू छात्रवृत्ति योजना। जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में पंडित जवाहरलाल नेहरू छात्रवृत्ति योजना नहीं लागू की गई है, जबकि ठाकुर सेन नेगी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना हिमाचल प्रदेश में है और महर्षि वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना हिमाचल प्रदेश में है। उसके साथ साथ स्वामी विवेकानंद छात्रवृत्ति योजना भी हिमाचल प्रदेश में लागू की गई है, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू छात्रवृत्ति योजना हिमाचल प्रदेश में नहीं लागू की गई है। तो जो हमारा आज का क्विज है वो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।